हेलो 7th क्लास स्टूडेंट्स, अपना ज़्यादातर इवन 70 और 80% कम से कम हमारा लिटरेचर सेक्शन कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं हमारे ग्रामर टॉपिक की तरफ। कुछ ग्रामर टॉपिक होने भी थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, वरना फिर आप ग्रामर से दूर हो जाएंगे। तो पहले हम अपना इजी टॉपिक उठाते हैं और हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब सेंटेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे एक्शन को, हमारे वर्ब को शो करने में, मतलब एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम कोई काम किस टेंस में, किस टाइम में कंप्लीट करते हैं, ये वर्ब की वजह से पता चलता है। जैसे राम इज रीडिंग, अब राम वॉज रीडिंग, राम विल बी रीडिंग। तो अब जब इनकी बात करते हैं नाम कि राम इज रीडिंग, ये भी आपकी वर्ब है, ये भी आपकी वर्ब है, ये भी आपकी वर्ब है। तो ये जो तीन वर्ब है ना, ये तीनों अलग अलग टाइम को शो कर रही है। राम इज रीडिंग, राम वॉज रीडिंग, राम विल बी रीडिंग। अगर वर्ब नहीं होगी, एक बार के लिए हम करके देख लेते हैं कि वर्ब नहीं है, तो फिर बिना वर्ब के आप किस तरीके से राम और रीडिंग, कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा। इवन जो हमारी रीड है ना, वो भी एक वर्ब है। तो पहले हम बात करते हैं कि वर्ब किस तरीके की होती है, और उससे पहले तो जरूरी है कि हम उसकी डेफिनेशन लिखें। तो चलिए वर्ब की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम अपना काम पूरा करेंगे। द वर्ब इन अ सेंटेंस plays an important role. It tells us about our action, process, etc. सेंटेंस के अंदर, एक सेंटेंस में एक वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हमें किसी भी हमारे एक्शन के बारे में, जैसे मैंने अभी बताया रीड, तो इज रीडिंग, वॉज रीडिंग, विल बी रीडिंग, हमारी प्रोसेस की काम किस तरीके से चल रहा है, इन चीजों के बारे में जो हमें बताती है वो वर्ब होती है। ठीक है, अब वर्ब बात आती है कि ये तो वर्ब की डेफिनेशन है, वर्ब के काइंड क्या क्या होते हैं, वर्ब के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो वर्ब का एक टाइप तो होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब के बिना आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। हम मेन वर्ब को प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और हमारा सेकंड है जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं। हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस में काम चल सकता है, लेकिन मेन वर्ब के बिना सेंटेंस में काम नहीं चल सकता। एक वर्ब का होना तो जरूरी है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चलो हेल्पिंग वर्ब के बिना तो चल भी जाए, लेकिन मेन वर्ब कोई भी चाहे वर्ब हो, उसका होना जरूरी है। कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं यहाँ पर, अभी मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूंगी और उसके बाद फिर हम उसके अंदर आपको मेन वर्ब के बारे में बताएंगे। ठीक है, अभी इस डेफिनेशन को देखिए। बोर्ड पे 5 सेंटेंसेस लिखे गए हैं जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। तो हम नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक सारे सेंटेंसेस को थॉरली रीड करेंगे, बहुत ही अच्छे से रीड करेंगे, और उसके बाद फिर हम इनमें जो वर्ब है उसे अंडरलाइन भी करेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सी हमारी प्राइमरी वर्ब है, मतलब मेन वर्ब है, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हम मेन वर्ब को एम भी लिख लेंगे, जिससे पता चल जाए कि ये मेन वर्ब है, और हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को एच भी लिख लेंगे, जिससे पता चल जाए कि ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब
ना हो ऐसा हो सकता है, लेकिन मेन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, क्योंकि मेन वर्ब हमें हमारे एक्शन शो करती है। हम क्या कर रहे हैं, किस टाइम पे कर रहे हैं वो नहीं, हम क्या कर रहे हैं ये चीज हमें हमारी वर्ब शो करती है। जैसे राम रीड्स, अब ये भले ही हमारा प्रेजेंट टेंस है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, लेकिन हम पहचानेंगे किससे कि ये कैसी वर्ब है, क्योंकि हमने और कोई हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में यूज नहीं की हुई है। तो जब भी हम अब इसे ऐसे भी सेंटेंसेस लिखे जाते हैं जिसके अंदर हम सिर्फ मेन वर्ब यूज करते हैं, जैसे मैंने ये लिखा एंड दैट सेंटेंस इज करेक्ट। राम रीड्स, राम पढ़ता है, ये मेन वर्ब है कि वो क्या करता है ये बताया हुआ है। सेकेंड इज शिखा वेंट, शिखा गई या शिखा चली गई, तो क्या कर रही है शिखा या शिखा ने क्या किया ये पता चलता है हमारी वर्ब गो की सेकेंड फॉर्म वेंट से। अब थर्ड सेंटेंस पर आइए, ऋषभ इज कमिंग। अब ऋषभ इज और कमिंग, यहाँ पर कमिंग का तो जो कम है वो हमारी है मेन वर्ब, क्योंकि ऋषभ क्या कर रहा है, आ रहा है वो पता चल गया, लेकिन किस टाइम में वो काम हो रहा है ये हमें पता चलता है हमारी हेल्पिंग वर्ब से। तो ऋषभ इज कमिंग, यहाँ पर हमारी दोनों वर्ब यूज कर रखी है हमने, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। ऐसे ही फोर्थ सेंटेंस है ही डजंट कम हियर, तो यहाँ पर भी मैंने दो वर्ब यूज कर रखी हैं, एक है मेरी कम, कम का मतलब होता है आना, तो वो क्या नहीं करता है, वो आता नहीं है, और कौन से टेंस में मतलब वो आएगा, आया या आता है, इससे हमें पता चल रहा है, ये चीज हमें बताती है हेल्पिंग वर्ब हमारी, और कम जो है वो है हमारी मेन वर्ब। फिफ्थ सेंटेंस के अंदर भी सेम ही है, दे आर ईटिंग। अब ईट जो है इसके अंदर हमारी, ये है हमारी मेन वर्ब, और आर मतलब कौन से टेंस में काम हो रहा है ये हमें पता चलता है हमारी हेल्पिंग वर्ब से, तो आर हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब दोनों तरीके के ये सेंटेंसेस हैं इसके अंदर, इसमें ऐसे भी सेंटेंस हैं जो सिर्फ मेन वर्ब के बारे में बता रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अब कोई भी ऐसा सेंटेंस आपने नहीं देखा होगा, ही इज, ही वॉज, तो ये जो चीजें है ना, ये हेल्पिंग वर्ब कभी सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं कर सकती। वो है, वो था, अरे क्या है, वो है, वो आता है या आ रहा है, he was sleeping, वो सो रहा था, तो वो क्या कर रहा था, ये काम मतलब जो हमारा एक्शन है वो एक्शन शो करती है हमारी मेन वर्ब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी सिर्फ हम मेन वर्ब और किस तरीके से हम करते हैं वो ही बताया गया है, कल की वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि मेन वर्ब कौन कौन सी होती है, मतलब कैसे यूज की जाती हैं, और हेल्पिंग वर्ब कितने तरीके की होती है और वो कैसे यूज की जाती है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।